Hello students, how are you? Myself Satish Kumar Pandey. I have taught you till but to get on with his lessons. जो फटीक है उसकी मामी, उसकी जो मैटरनल ऑन्ट है, उसने कहा कि क्या कहा, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, तो अपने काम से काम रखो, जितना कहा जाए उतना ही करो. The cramped atmosphere of neglect of his aunt's house oppressed Fatick so much that he felt that he could hardly breathe. The cramped atmosphere, cramped का मतलब होता है तंग, cramped का मतलब तंग, atmosphere माने वातावरण, of neglect माने होता है उपेक्षा की या तिरस्कार के. तो आप his aunt's house, अपने मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने, क्या है यहाँ पर, द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस, अपनी आंट के अर्थात अपनी मामी के घर में, द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट, उपेक्षा के तंग वातावरण ने ऑप्रेस्ड फटिक सो मच, फटिक को इतना ज़्यादा फटिक को इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया. ऑप्रेस माने होता है पीड़ित करना. फटिक को इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया दैट कि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, उसे लगा दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ. ही कुड हार्डली का प्रयोग मुश्किल से ही के अर्थ में नेगेटिव भाव को प्रदर्शित करता है. इस तंग वातावरण ने उसे इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया कि ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीद का प्रयोग यहाँ पर सांस लेना. ही कुड हार्डली ब्रीद, वह मुश्किल से ही सांस ले सकता है, मतलब उसे ऐसा प्रतीत हुआ, उसे ऐसा लगा कि वह मुश्किल से ही सांस ले सकता है, अर्थात उसका सांस लेना भी दुर्लभ था. He wanted to go out into the open country. He wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था. into the open country माने खुले देहात में. country का प्रयोग यहाँ पर देहात के अर्थ में हुआ है. वह खुले देहात के वातावरण में बाहर जाना चाहता था. and fill माने भरना, और भरना चाहता था. his lungs माने अपने फेफड़ों को, अर्थात और अपने फेफड़ों को शुद्ध वायु से भरना चाहता था. एंड ब्रीद फ्रीली, और फ्रीली माने स्वतंत्रता पूर्वक, ब्रीद माने सांस लेना चाहता था, मतलब और वह स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेना चाहता था अपने लंग को शुद्ध वायु से भरना चाहता था. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, किंतु खुला देहात नहीं था. टू गो टू माने जाने के लिए, मतलब किंतु कोई भी ओपन कंट्री उसे नज़र नहीं आ रहा था कोलकाता में. टू गो टू माने जिससे वहाँ जा कर के वह इन तमाम सारी चीज़ों का आनंद ले सके. नेक्स्ट, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स. सराउंडेड माने घिर कर, किससे घिर करके, ऑन ऑल साइड्स ऑफ, या घिरे हुए, बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, कलकत्ता के घरों और दीवारों से. ऑन ऑल साइड्स माने चारों तरफ से, कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों तरफ से घिरे हुए. ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम. ही वुड ड्रीम, वुड का प्रयोग यहाँ पर फ्रिक्वेंट एक्टिविटी इन द पास्ट के सेंस में है. ही वुड ड्रीम इंस्टेड ऑफ यूज्ड टू. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home. कलकत्ता के घरों और दीवारों से चारों तरफ घिरे होने के कारण he would dream of day night after night, वह रात दर रात, अर्थात वह हर रात, would dream माने स्वप्न देखा करता था, of his village home, अपने घर, अपने गांव वाले घर के विषय में, वह अपने गांव वाले घर के विषय में स्वप्न देखा करता था. एंड लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग का प्रयोग किया गया है, LONG, लॉन्ग का प्रयोग यहाँ पर चाहना के अर्थ में हुआ है, चाहना. एंड लॉन्ग, और चाहता था. टू बी माने होना अर्थात रहना. बैक माने दोबारा वापस, देर माने वहाँ, और
आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। क्या? ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, ही उसने, रिमेंबर्ड माने याद किया, द ग्लोरियस माने उस शानदार, मीडो माने घास के मैदान अर्थात चारागाहों का, उसने उस घास के मैदान का जो ग्लोरियस था, शानदार था, मतलब उसने उस शानदार घास के मैदान को याद किया, वेयर जहाँ, ही यूज टू फ्लाई जहाँ वह उड़ाया करता था, हिज काइट माने अपने पतंग को, ऑल डे लॉन्ग माने पूरे पूरे दिन, जहाँ वह पूरे पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। फिर क्या याद किया? रिमेंबर्ड सब में आएगा। अगला जो है क्लॉज है, द ब्रॉड रिवर बैंक, ही रिमेंबर्ड द ब्रॉड रिवर बैंक, उसने उस विस्तृत अर्थात चौड़े नदी के किनारे को याद किया। ठीक है, उसने उस चौड़े नदी के किनारों को याद किया, वेयर ही वुड वंडर अबाउट, वंडर माने घूमना, वंडर अबाउट का प्रयोग किया, वंडर अबाउट, WANDER वंडर। उसने उस चौड़े, उस विस्तृत नदी के किनारों को याद किया, वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ ही वुड वंडर अबाउट, जहाँ वह घूमा फिरा करता था, द लिव लॉन्ग डे पूरे पूरे दिन, सिंगिंग माने गाते हुए, एंड शाउटिंग फॉर जॉय और आनंद से चिल्लाते हुए, जहाँ वह गाते हुए और आनंद से चिल्लाते हुए पूरे पूरे दिन वंडर अबाउट किया करता था, अर्थात घूमता रहता था। और क्या याद किया? तीसरी पॉइंट है यहाँ पर, द नैरो ब्रूक का प्रयोग किया गया। नैरो माने तंग होता है, संकीर्ण, और ब्रूक माने जलधारा, छोटी नदी को ब्रूक कहते हैं। क्या है? द नैरो ब्रूक, उस तंग धारा को, उस तंग नदी के धारा को याद करता था, वेयर ही कुड गो, जहाँ वह जा सकता था, एंड डाइव, और गोते लगा सकता, डाइव माने होता है गोता लगाना और डुबकी लगाना जिसको बोलते हैं, एंड डाइव और गोता लगा सकता था, एंड स्विम और तैर सकता था, एट एनी टाइम माने किसी भी क्षण, किसी भी समय, ही लाइक्ड जब भी उसे पसंद हो, अर्थात जब भी वह चाहे। मतलब ये कि और उसने आगे क्या याद किया, आगे उसने उस नैरो ब्रूक को याद किया, उस तंग छोटी नदी को, यानी पतले सकरे छोटी नदी को याद किया, जहाँ वह किसी भी समय जब भी उसे पसंद हो जा सकता था, गोते लगा सकता था और तैर सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे देखते हैं, he thought of his band of boy companions over whom he was despot। यहाँ डेस्पॉट का प्रयोग किया गया है, DESPOT, डेस्पॉट का मतलब राजा या नवाब कह दीजिए या लीडर कह दीजिए, यहाँ राजा होता है डेस्पॉट। He thought of his band of boy companions, उसने अपने बॉय कंपेनियंस अर्थात साथी बच्चों के, बैंड माने समूह, उसने अपने साथी बच्चों के समूह के विषय में थॉट माने सोचा अर्थात का विचार किया, ओवर हुम जिसका, ओवर हुम माने जिसका, ही माने वह, वाज माने था, डिस्पॉट माने राजा, जिसका वह राजा था अर्थात जिसका वह सरदार था। एंड अबव ऑल, और उपरोक्त सभी से के अतिरिक्त, सभी से ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट, द मेमोरी माने उस याद को, उस याद के विषय में, उस याददाश्त के विषय में विचार किया। किस याद के विषय में? ऑफ दैट टेरेंट मदर ऑफ हिज माने अपनी, टेरेंट मदर, दैट माने उस, अपने उस, टेरेंट का प्रयोग यहाँ पर तानाशाही के अर्थ में हुआ है, तानाशाही और उसका अर्थ होता है, और अपने उस तानाशाह माता के मेमोरी माने स्मृति के विषय में, उसके याददाश्त के विषय में विचार किया। हु हैड सच प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति पक्षपात व्यवहार करती थी, जो उसके प्रति पक्षपात का भाव रखती थी,
उस अपनी तानाशाह माँ के स्मृति को याद किया, जो ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, जो उसके मन में दिन रात बना रहता था। ऑक्युपाई का मतलब होता है जगह को अधिग्रहित करना, लेकिन यहाँ पर स्मृति को अधिग्रहित की बात आई है कि जो विचार ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, जो विचार उसके मन में दिन और रात बने रहते थे। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ से आगे देखते हैं, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल, उन एनिमल्स की तरह, अर्थात उन जानवरों की तरह, उन पशुओं की तरह एक प्रकार का फिजिकल प्रेम जो उसकी माता अपने बच्चों से करती है, उस प्रकार का शारीरिक प्रेम, उसे हंसाना, उसको थप्पड़े मारना, उसके साथ उसके शरीर को जो है सहलाना इत्यादि, ये इसकी बात यहाँ पर हो रही है। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, उन जानवरों के की तरह एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, एक प्रकार का शारीरिक भाव प्राप्त करना चाहता था। और क्या, अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, मतलब और उन व्यक्तियों के, वन माने यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में हुआ है, वन और उनके अर्थात उन व्यक्तियों के प्रेजेंस में, अर्थात सानिध्य में, टू बी माने होना या रहना, और लॉन्ग का मतलब चाहना, और उन व्यक्तियों के सानिध्य में, प्रेजेंस में रहने की कामना करता था। हु इज लव्ड, जो उनसे प्रेम करते थे, जो उनसे प्रेम करते हैं, अर्थात जो उससे प्रेम करते हो, ऐसे उन व्यक्तियों के सानिध्य में, के प्रेजेंस में रहना चाहता था, होना चाहता था। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुल ड्यूरिंग अब्सेंस, जिनकी अनुपस्थिति के दौरान की जो विस्टफुलनेस माने होता है पीड़ा, उनकी अनुपस्थिति की पीड़ा इनएक्सप्रेसिबल थी, अर्थात जिसका वर्णन, जिसके विषय में जो अवर्णनीय थी। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब अवर्णनीय थी, मतलब अपने उन चाहने वाले लोगों की जो अब्सेंस था, की जो अनुपस्थिति थी, उसके लिए ये बहुत ही पीड़ाजन्य था, पीड़ादायक था, जो इनएक्सप्रेसिबल था, अर्थात जिसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसने उनकी अनुपस्थिति के पीड़ा के उनके अनुपस्थिति के अवर्णनीय पीड़ा के विषय में भी वह विचार करता था, सोचता था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए, अपने हृदय के अंदर की वो साइलेंट क्राई के विषय में वह सोचता था, अर्थात जब भी वह अपनी माँ के विषय में सोचता था, उसकी माँ की याद आती थी, तो वह मन ही मन, साइलेंट क्राई अर्थात वह मन ही मन रोने लगता था, उस अपने रुदन का उसने याद किया। और फिर क्या, लाइक द लोइंग ऑफ काफ, यहाँ लो का प्रयोग किया, लो का मतलब होता है रंभाना, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट मीन्स होता है गोधूलिया का समय, जो दिन और रात्र के बीच में जो एक समय आता है, शाम के समय, जिस गोधूलिया जिसको बोलते हैं, उसी को ट्विलाइट कहा जाता है। ट्विलाइट क्या, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, जिस प्रकार से लाइक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर उपमा करने के लिए, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, जिस प्रकार से गोधूलिया के समय में पशुओं के काफ माने बच्चे रंभाते हैं, उसी प्रकार से वह भी क्या अपनी माँ के लिए, क्या वह उसी प्रकार से वह भी अपनी माँ के लिए इनमोस्ट हर्ट अर्थात अपने हृदय के अंदर एक साइलेंट अर्थात चुपचाप रुदन करता था। इन सभी चीज़ों को उसने याद किया। अब आगे क्या है, दिस लव, यह प्रेम, विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट
इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। एजिटेट माने होता है छेड़ देना। द साई माने उस शर्मीले, नर्वस, लीन माने कमजोर। अनकूथ का मतलब होता है नाकारा, या कह दीजिए अनकूथ का मतलब गंवार। और क्या आया हुआ है अनकूथ के बाद उसके लिए, एंड अगली बॉय, और उस बदसूरत बच्चे के लिए। तो इसको देखते हैं इस सेंटेंस को फिर से। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, दिस लव माने यह प्रेम, विच जो, वाज माने था, ऑलमोस्ट माने लगभग, एन एनिमल इंस्टिंक्ट जो एनिमल अर्थात पशुओं की प्रवृत्ति वाला था। मतलब यह प्रेम जो एक पशुओं की प्रवृत्ति वाला था, इस प्रेम ने एजिटेट, यह प्रेम एजिटेट माने छेड़ देता था। किसे छेड़ देता था? द साई माने उस शर्मीले, नर्वस घबराने वाले, लीन कमजोर, अनकूथ गंवार, एंड अगली बॉय, और उस बदसूरत बच्चे को इस प्रेम ने, उस बदसूरत बच्चों को यह प्रेम छेड़ देता था, अर्थात उत्तेजित करता था। कौन सा प्रेम? उसका वर्णन है जो एक पशुओं की प्रवृत्ति वाला था, जो कहीं न कहीं पशुओं की प्रवृत्ति वाला प्रेम था। शारीरिक प्रेम, जिसे उसकी माँ उसे सहलाती है, उसके साथ जो है शारीरिक व्यवहार करती है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, यह प्रेम उस शर्मीले, घबराने वाले, कमज़ोर और गंवार तथा अगली बॉय मतलब बदसूरत बच्चे को उत्तेजित कर देता था, परेशान कर देता था। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, नो वन कुड अंडरस्टैंड इट। कोई भी इसे, अर्थात कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअसली, किंतु उसका मन लगातार इसका शिकार रहता था। प्रेड अपान, प्रे अपान का मतलब शिकार होना। अब यहाँ पर प्रे अपान का मतलब शिकार होना मतलब क्या? नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपान हिज माइंड कंटिन्यूअसली, किंतु यह बात उसके मन को लगातार शिकार बनाए हुए था, अर्थात उसका मन लगातार इस बात का शिकार हो गया था। इस प्रकार उसके मन में अपने गांव, अपनी माँ, अपने उस गांव के वातावरण के विषय में ही वह लगातार सोचता रहता था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है? यहाँ पर ये बात आई कि जब उसके मामा, जिसका नाम दिसंबर है, उन्होंने उस बच्चे का वहाँ पर कलकत्ता के स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो चूंकि यह गांव में घूमता फिरता रहने वाला बच्चा, एक नकारा किस्म का, और जब वहाँ गया तो उसका वर्णन किया गया यहाँ पर कि देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक से ज़्यादा उसके स्कूल में कोई भी पिछड़ा विद्यार्थी नहीं था। मतलब उसके पूरे स्कूल में फटिक से पिछड़ा विद्यार्थी कोई और दूसरा नहीं था, अर्थात बहुत ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही पिछड़ा व्यक्ति था। ही गैप्ड, यहाँ गैप का प्रयोग किया। गैप माने भी होता है निहारना, गेज माने भी निहारना और गैप माने भी निहारना, मतलब घूर घूर करके देखना, एकटक देखना। ही गैप्ड, वह एकटक देखता रहता था, घूरता रहता था। एंड रिमेन्ड साइलेंट, और शांत बना रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब अध्यापक उससे प्रश्न करते थे तो वह एकटक निहारता रहता था और शांत बना रहता था। लाइक, किसकी तरह? लाइक एन ओवरलैडन आस। ओवरलैडन माने बोझ से लदे हुए, आस माने होता है गधे की तरह, लाइक माने तरह, बोझ से लदे हुए, और बोझ से लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली माने धैर्यपूर्वक, सफर्ड माने सह लेता था। ऑल द ब्लूज माने सभी भूसे को, सभी मुक्के को, दैट केम अप डाउन, जो पड़ता था, ऑन हिज बैक माने उसकी पीठ पर, और उसकी पीठ पर जो भी मुक्का पड़ता था, जितने भी जो है प्रहार होते थे,
उस प्रहार को वह एक बोझ से लदे हुए गधे की तरह सह लेता था, सफ़र कर लेता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, When other boys were out at play, जब अन्य बच्चे खेल के मैदान में हुआ करते थे, जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में खेला करते थे, तब he stood wistfully by the window, तब वह विंडो के पास अर्थात खिड़की के पास क्या विष्टफुली माने मूर्खों की तरह स्टूड माने खड़ा हो जाता था। मतलब जब सारे के सारे बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे होते थे तो क्या, तो वह एक विष्टफुली कह दीजिए कि मूर्खों की तरह, या विष्टफुली माने दर्द के साथ क्या वह बाय द विंडो माने खिड़की के पास स्टूड माने खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और डिस्टेंट हाउसेस दूर के घरों के, रूफ माने होता है छत, और दूर के घरों के डिस्टेंट हाउसेस और दूर के घरों के छतों को गेज्ड माने निहारता रहता था। एंड इफ बाई चांस, और यदि बाई चांस माने संयोग से, और यदि संयोग से ही माने वह एस्पाई माने होता है देखना, ESPY, एस्पाई मीन्स होता है देखना। एंड इफ, और यदि बाई चांस, और यदि संयोग से ही एस्पाइड वह देख लेता था, चिल्ड्रन माने बच्चों को, प्लेइंग माने खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत के फर्श पर, और यदि वह किसी भी खुले हुए छत के फर्श पर बच्चों को खेलते हुए संयोग से देख लेता था, तो हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, तो उसका हृदय वुड एक माने पीड़ित होना, तो उसका दिल, उसका हृदय पीड़ित हो जाता था। विद लॉन्गिंग माने उसकी इच्छा से, लॉन्ग माने चाहना या इच्छा करना, विद लॉन्गिंग माने इच्छा से, मतलब खेलने की इच्छा से उसका हृदय पीड़ित हो जाता था, पीड़ित हो उठता था। वन डे, अब ठीक है, थैंक यू, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। 22 मिनट।